बदतरीन नाक़दीन हैं जो पीटीआई के डाई हार्ड या स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं। हाँ। वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मरीम नवाज साहिबा का जो काम है पंजाब में बिलखसूस, और ओवरऑल जो फेडरेशन में पॉलिसीज़ हैं पूरे मुल्क के लिए, इन्फ्लेशन की बात करें, इकॉनमी के हवाले से बात करें, दीगर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करें, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल इंगेजमेंट पर बात करें, या ओवरऑल जो एक बेहतरी आई है माहौल में, वो बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं। और वो कहते हैं यार ठीक है, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया या पीटीआई के सपोर्टर थे या अभी भी हैं, लेकिन ये हुकूमत काम ठीक कर रही है। अच्छा। और बिलखसूस जो है वो मरीम नवाज साहिबा का बतौर सीएम, आप उठा के देख लें, टीवियों पे देख लें, पॉइंट ब्लैंक जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं नहीं, पंजाब में काम होता हुआ नज़र आ रहा है हमें, और पंजाब में वाकई काम हो रहा है। इसी तरह फेडरेशन में भी हम अपनी कोशिश पूरी लगे में है कि रिलीफ फराहम करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और बेहतर जो है पॉलिसीज़ लेके आएं ताकि इकॉनमी को फ़ायदा हो। अकीद साहब, आप ये फरमा रहे हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी आपकी नज़र में 50% कम हो गई है, यही आप फरमा रहे हैं? आप सर्वे करा के देख लें। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगा। ठीक है सर, ठीक है, आपका सर्वे भी आपकी राय के साथ ही चलता हूं। तकरीबन 50% जो है 50%। अगर इनकी पॉपुलैरिटी 50% भी कम हो गई है तो मुल्क के अगर लेट्स से 100 लोग हैं वोट डालने वाले, तो आज ये कितने परसेंट पे होंगे? कुछ 30% पे होंगे आपकी नज़र में? 25-30% के ऊपर होंगे? जी, वक्त के साथ वो भी आप देखेंगे कि क्योंकि हम अपना जो काम है वील बी नोन एंड रिमेंबर्ड बाय द वर्क एंड द प्रोजेक्ट्स, और जो नहीं वो ठीक है सर, मेरा एक्चुअली एंगल कुछ और था सवाल का हमारी कि अगर ये प्रोग्रेस जो है वो हमारा वोट बैंक है। मेरा सवाल एक्चुअली ये था कि अगर ये 25-30% के ऊपर भी मौजूद हैं, चले मैं कहता हूँ 20% के ऊपर भी, मैं और पेसिमिस्टिक फिगर जो है मैं डाल देता हूँ, आपके ख्याल में बेहतर नहीं है कि हुकूमत को इनिशिएट करे और इनको इंगेज करे ताकि चीज़ें रिजॉल्व हों? क्योंकि डेमोक्रेसी जितनी स्मूथली चलेगी आपके लिए ही उतना बेहतर होगा। अ गवर्नमेंट वुड वांट लेस फ्रिक्शन इन द होल सिस्टम। ये तो हमेशा हर सिटिंग गवर्नमेंट यही चाहेगी कि कम से कम मुजाहरे हों, एहतजाज हो, यही चाहेगी। होल हार्टेडली आई एग्री विद यू। हाँ, लेकिन हमने कोशिश की और एक नहीं 12 दफ़ा कोशिश की। अब यहाँ पे ये कह देना कि कोई डिस्कोर्स के लिए हुकूमत ही स्टेप उठाए, तो पिछली दफ़ा तो भाईजान आप खुद चले गए और आपकी कमेटी के जो लोग थे वो किसी किस्म का जो है वो डिस्कोर्स या डिस्कशन चाहते ही नहीं थे। उन्होंने प्री कंसीव माइंडसेट के साथ ये कहा, उन्होंने कहा ये तो हमें कुछ दे ही नहीं सकते। अब जो है यकीन करें, ऑफ द रिकॉर्ड बातें जो इनकी कमेटी के कुछ मेंबरान भी हैं उनसे बात, उन्होंने कहा आप तो वो कमीशन की बात कर रहे थे, लेकिन फिर वो इनकी तरफ से ही जो है कोई, मेरे ख्याल से वो आधा तीतर आधा बटेर वाली नहीं होनी चाहिए। ये अभी भी इंटरेस्टेड है एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए, तो करके देख लें एस्टैब्लिशमेंट से बात। एस्टैब्लिशमेंट तो कह दिया कि हमसे कोई बात ना करे, जाएं सियासतदानों से बातें करें, जो अपने मामलात हैं सियासतदान आपस में गुफ्तगू शनीद हों, अपने मसले खुद हल करें। हमारी तरफ बार बार जो है ये अपने सियासी इशूज़ मत लेके आएँ। तो ज़ाहिरी बात है कि वहाँ से जब जवाब हो गया है, फिर भी इनकी ख्वाहिश है कि ये मुंतज़िर हैं कि वहाँ से कोई जो है इनको साथ रब्ता हो, तो नहीं होगा भाई आपसे रब्ता। आपको बता दिया है उन्होंने, पॉइंट ब्लैंक बता दिया है। तो आपको इमरान खान मंसूर साहब हैज़ नो अदर ऑप्शन एंड नो चॉइस but to engage with politicians and political parties for a solution on political issues and to discuss any political situation, जो भी मामला। तो इमरान खान को आखिरकार सियासतदानों के साथ और सियासी जमातों के साथ ही अपने सियासी इश्यूज़ के लिए बैठना पड़ेगा। तो मैं आपकी बात को ये समझूं कि अगर ये आपसे इंगेज करते हैं या इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि जी ठीक है वी आर रेडी फॉर टॉक्स, आपसे मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं, तो आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल होगा? हमने हमेशा ग्रीन सिग्नल दिया जी, हमने कभी पीछे नहीं हटे बातचीत से। हम क्यों इस दफ़ा क्यों पीछे हटेंगे? नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी की बात आती है, इनको दावत मिलती है, ये नहीं आते। पाकिस्तान की बात होती है, कोई ऐसा नेशनल इशू आता है, उसमें ये नहीं आते। तो कम से कम इनको आना चाहिए। और मैं अभी भी उम्मीद करता हूँ क्योंकि पीटीआई के अंदर भी कुछ ना कुछ मतलब अब गिनी चुनी रह गई हैं, सेन वॉइसेस हैं, जो गिनी चुनी सेन वॉइसेस हैं, तो उनको चाहिए कि ये अपना किरदार अदा करें और ये आएँ बैठें हुकूमत को देखें। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप अगर पिछली दफ़ा जो है वो ये कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान की खातिर बैठना चाह रहे थे तो बैठे आप 3 नशिस्तों में, चौथी नशिस्त में पता नहीं शायद इंडिया के लिए उठ के चले गए। तो आप बैठें, दोबारा आए पाकिस्तान के लिए बैठें। अगर आप पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं तो आप आएँ बैठें।
हमने तो कभी इंकार नहीं किया, हम तो अभी भी बैठने के लिए तैयार हैं, आप आएँ। क्यों जी?